आपकी बेटी थी तारा। हाँ माँ लड़की बतावा भैया, माँ लड़की के मार दे। गरीब नाम का चीज नहीं बा। गरीब मन गाँव में न नहीं रहे। नमस्कार, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। आज नवयुग टीवी एक ऐसी खबर दिखाने वाला है जिससे सबका दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी। मेरे पीछे जो आप इस समय पोस्टर देख सकते हैं वह नाबालिग कुआन तारा का है, जो सिर्फ 13 वर्ष की थी, जिसके संग गैंगरेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। आइए हम आगे आपको पूरी खबर और पूरी जानकारी देते हैं कि उस नाबालिग पीड़िता के साथ क्या हुआ। कहाँ से हैं आप? हम लोग उत्तर प्रदेश भदोही जिला गोपीगंज थाना है हमारा। ये दुर्घटना कब हुई है? ये 1.5 महीना हो गया मैडम, कुछ भी नहीं हो रहा है। सब लिपापोती हो चुका है, सब लिपापोती हो चुका है। ऐसी घटना हुई है कि बताते बताते मेरा कलेजा फट जाता है। 21 जुलाई 21 जुलाई। हाँ, इसलिए घटना हुई है कि हम सब स्वाध्याय परिवार से थे। हमारी 5 बहनें थी, वो आचरणहीन नहीं थी, इसलिए वो औरत जो है इसमें गुड्डी नाम की, वो बोली कि इसका बदनामी नहीं हुआ है, इसका बदनामी करवाओ। साजिश से बर्थडे करवाती है, अपने लड़का को भेजती है बदनामी के लिए। जब बदनामी नहीं हो पाती है तो रात कहीं गुंडा भेजकर उठवा ले जाती है। खुलेआम सब देखते हैं, इतने गुंडे रहते हैं, सब डर जाते हैं। कितने लोग थे? अरे इसमें तो मैडम हम क्या बताएं, उच्च स्तरीय जांच होगी तभी पता चलेगी, लेकिन अभी तक तो इसमें 8 लोग शामिल हैं जो हमें जानकारी है। लेकिन और हैं इसमें, ये लोग सामूहिक दुष्कर्म करते करते 14 साल बच्ची को मार देते हैं। जब ये दुर्घटना हुई तो आप लोग सब वो कहाँ पे थे? हम दादी दादा कांवर लेकर गए थे और हम जो थे 2 जगह घर है वहाँ थे। इस घटना को नहीं जान पाए मैडम, नहीं जान पाए। लोग तांडव मचा करके मार दिए और गंगा में फेंकने के लिए ले जा रहे थे। हमारे गंगा जी किनारे दुष्कर्म करने के बाद गंगा जी में फेंकने के लिए जा रहे थे, फिर कैसे पकड़ी गई? डोंगा बुलाए थे। वहाँ किसान परोरा बोया था, परोरा तोड़ कर रखा था बेचने के लिए। वो समझा कि चोर आ गए हमारे परोरा लेने के लिए, टार्च बार कर दौड़ा तो लाश को लेकर भाग गया है। डांट नीचे थी, उस पर टांग दिए, घिटनी जमीन में छू रही थी। तो तारा को पहले किसने देखा? पहले जो है कि गांव वालों ने देखा, हमें फोन किया वहाँ से कि तुम्हारी बच्ची झूल रही है। वहाँ से आए, देखे तो उसका हाथ इतना कटा था, इतना गहरा कटा था। हमें शक हो गया कि हमारी बच्ची गलत नहीं थी, उसको मारा गया है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इतनी खून से लथपथी बच्ची, उसको धो दिया गया मैडम, धो दिया गया। हमें न्याय नहीं मिला, पूरे परिवार से भाग। बोला क्या जा रहा है, क्या बात है? बोला क्या जा रहा है कि प्रेम प्रसंग है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं बोला जा रहा है। विवेचना में अब जो भी करें वो, लेकिन इसका सही घटना सही जो है कि इसकी जांच नहीं हुई, इस पर इस कार्रवाई सही कुछ पता नहीं चल रहा जो है। नहीं, सब चला है, हम सब जान गए, सब पता लगवा चुके हैं। हमारी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन कुछ नहीं, क्या बोल रहा है? क्या बोलेगा? वो जो अपराधी हैं पैसे वाले हैं। सचिवालय में उसका चाचा जो है, उसके चाचा का लड़का सचिवालय में नौकरी करता है। वो थाना बुक कर लिया है, पैसा दे करके थाना बुक कर लिया है। तो क्या होगा मैडम, कहाँ जाए हम सब जगह गए, बनारस गए, इलाहाबाद गए, योगी दरबार में गए, कहीं सुनाई नहीं हुई। हमारी योगी दरबार में भी सुनाई नहीं हुई? एकदम नहीं हुई। आज हम दिल्ली आए हैं, मोदी जी से न्याय मांगने के लिए आए हैं। लखनऊ भी गए। तो वहाँ के विधायक सांसद है, वो क्या कह रहे हैं? वो भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपराधियों को, क्योंकि हम बिंद परिवार से हैं और सांसद भी बिंद हैं। वो कह रहे हैं कि बिरादरी का मैटर है, दबा दो। ये दबाने में लगे हैं मैडम। बिरादरी का मैटर है तो दबा देना चाहिए। दबा देना चाहिए इस मैडम का। हमें पैसा दिया जा रहा है कि सुलह हो जाओ, खत्म कर दो मैडम। हमारी बच्ची की जिस तरह से इसकी हत्या हुई है, हम उसको शांत कैसे रहेंगे? हम शांत नहीं रहेंगे। तारा आपको किस हालत में मिली? हमें उस हालत में मिली थी कि उसको जो है कि खटिए, उसको लौटाया गया था, उसको छोड़ करके लौटाया गया था। तब मैं वहाँ आया था। अपराधी बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ, और मैं भी चाहता हूँ उच्च स्तरीय की जांच हो, इस घटना की जो है सही जानकारी हो। हमें तो पता है। जब तारा को ले जाया जा रहा था तो किसने देखा? गंगा जी में ले जाया जा रहा था ना उसको, तारा को, तो किसने देखा? तो उन लोगों ने वहाँ टांग दिया। वो बाहर से परोरा लगाने वाले आते हैं बिहार से, वही उसी ने देखा। ये तांडव मचा कर ले गए थे, तांडव मचा कर खुलेआम सब देख रहे थे। लेकिन इतने गांव वालों ने कुछ नहीं बोला। अरे इतने थे कि सब डर गए, डर गए हैं, डर गए कि गांव वाले डर गए। हाँ। और यही बोलते हैं ना कि हमारी जो मदद करेगा उसकी लड़की को बलात्कार करके टांगेंगे, ये बोलते हैं अपराधी के परिवार वाले। खड़ा नहीं हो रहा है।
अपराधी के परिवार वाले बोलते हैं कि जो इसकी मदद करेगा उसके बेटी का भी बलात्कार करके पेड़ पर टांगेंगे। हम क्या करें मैडम, सब भयभीत हो गए हैं, पूरा गांव भयभीत हो गया इनके तांडव से। ये पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं, इनसे सब डर। पावर वाले खुलेआम धमकी देते रहे। हाँ मैडम, जो सचिवालय में नौकरी करता है, कोई फौज में है तो डरेंगे ना। अभी जो फौज में है धर्मराज का भाई, वो दारू पिया पिया कर लोगों को गरीबा रहा है। हम लोग यहाँ आए हैं ना मैडम, रात भर हमारी माँ को गरीबाया है, रात भर गरीबाया है। यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं और घर पे माता पिता हैं, उनको धमकी दिया जा रहा है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। इतनी मोटी रकम पा गई। क्या बोल रहा है प्रशासन, क्या बोल रहा है? इतनी मोटी रकम पा गई, बोलता है कार्रवाई होगी ना होगी। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से आज 1 2 3 कोई अपराधी पकड़ा गया है? 5 पकड़े गए हैं, अभी 3 बाकी हैं उन हमारे हिसाब से। लेकिन और हैं इसमें जो बर्थडे हुआ था, वो लड़कियों भी शामिल है, उसका 2 लड़के हैं वो भी शामिल है, पूरा गैंग। आप लोगों ने बात बताई पुलिस वालों को? सब बताई, सब पता है उनको? गाली देते हैं, हमारे भाई को मारते हैं लात से। ये मारा गया नहीं था मैडम, ये सूरत में नौकरी करता था। आपकी बेटी थी? हमारी बेटी थी। के बाद आया है, इसको लात से मारे हैं कि साले, हाँ साले घटना करवाते हो, ये डरा रहे हैं कहीं जाओ मत, घर से मत निकलो, कहीं जाओ मत, कहीं दरखास्त मत दो। वहाँ जा रहा है, हमारा लोग का शिकायत कर रहे हो। मैडम हम लोग अच्छे कमाने खाने वाले थे ना, बहुत पैसे वाले हैं, मजदूरी करके अपना रोज जीविका चलाते हैं। आज ये दशा हमारी कर दी है कि हम रोए। हमारी ये दशा देखिए मैडम, देख लीजिए, हमारे साथ गलत किया गया है। बताइए, इसको लाते से मारा गया, हमें 2 लाख मारा गया, गाँव वालों ने बंद करके मार रहे हैं, थाने में बंद करके इसको मार रहे हैं। कहाँ जाए हम, किसके पास जाए? डीएम के पास गए, पुलिस अधीक्षक के पास गए, सब लीपा पोती में लग गए हैं, सब लीपा पोती। ऑपरेशन हुआ है। देख क्या हुआ था तारा के साथ? तारा अपने दादा दादी के साथ रहती थी, हम भी उसके साथ ही रहते थे। अभी 2 महीना हुआ था, इसके मम्मी पापा के साथ सूरत में चली गई थी। ये लोग पता नहीं ऐसा क्या षड्यंत्र रचा। तारा के दादा दादी कांवर लेके चले गए, सावन का महीना था, 21 तारीख था। दादा दादी कांवर लेके चले गए, तारा अकेले घर पे थी। 3 लड़कियां थी इसके सहेली तारा के, कोमल, पूजा, सोनी, तीनों सहेलियां आई। और उसका जो गजराज था उसका लड़का केक लाया, और जो कोमल है उसका भाई भी शामिल था उसमें, केक लाया। ये लोग कहा कि चलो तुम लोग केक काटो, और उसमें हमने अपने लड़का को भेजेंगे, उसमें जाएगा तो हम गांव वाले के औरतों को बुला के दिखाएंगे कि इसके घर पे कोई नहीं है, इसका बदनामी होगा, देखो इसके घर पे कोई नहीं है, हमारा लड़का बुला के केक कटवा रही है। बदनामी करवाने के लिए ये सब हुआ है। हाँ, ये सब हुआ है। लेकिन वो लोग केक कटवाए, उसके बाद केक को कटवा के उसका लड़का आया। कुछ जब केक काटते समय तो उसका लड़का नहीं आया, बाद में उसका माता पिता मारने के लिए दौड़ाए। तो कुछ टाइम के बाद शाम को 6 या 7 बजे के करीब, गांव वाले बता रहे हैं जैसे कि 6-7 बजे के करीब, हम लोग तो थे नहीं वहाँ पे, 6-7 बजे के करीब वो आकर के हमारे खटिया के। आप लोग कांवड़ लेने गए? नहीं, हम तो सूरत में रहते थे, हमारे माता पिता साथ में रहते थे, कांवर लेके गए थे, और वो हमारे घर में आया साथ में 7 बजे। उसको बाद वो कुछ खाया पिया नहीं था, कुछ खाया नहीं केक खाया था, ना ही केक काटते समय शामिल था। उसके मारने के लिए उसके माता पिता दौड़ाए, वो भाग के आ गया। हमारे टीना है उसमें घुसुर गया। तो कुछ टाइम के बाद कुछ औरतें आई, देखी, नहीं मिला। फिर और उसके माता पिता आए, सब लोग आए हेरने के लिए, नहीं। हमारी लड़की जब गई देखी तो वहाँ पे घुसरा था खटिया के तरे। तो हमारी लड़की गई, बोली कि तुम्हारा लड़का हमारे घर पे क्यों है, कैसे तुम्हारा लड़का हमारे घर पे कैसे आया, इसको तुरंत उठाओ, नहीं तो हमारे माता पिता भी हमारे अपने चाचा चाची से कहेंगे तुम्हारा लड़का हमारे घर पे कैसे आया। तो उसकी माँ बोली जो लड़का का कि रंडी तू छिनार है, बदमाश है, ऐसे करने के लिए वैसे करने के लिए हमारे लड़का को बुलाई। तो लड़की हमारी रोने लगी, कही कि आने दो हमारे दादा दादी को, आने दो हमारे माई बाबू को, आने दो, हम तुम लोगों का क्या करवाएंगे, तुम लोग जानते भी नहीं हो। ये तारा ने बोला? तारा बोला कि हमारे घर में कैसे आया, कहाँ से आया, और तुम लोग हमें गाली दे रही हो, हमारे माई बाबू को आने दो, तब हम तुम लोगों को बताएंगे, हमारी माई बाबू छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। तो वो लोग सोचे कि अगर सच बात है, हाँ, इसके माता पिता आएंगे, इसके घर वाले जानेंगे तो हम लोगों को गाली देंगे, झगड़ा करेंगे। अगर हमारे घर में कोई आ रहा है तो हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे कैसे आया कैसे नहीं, जानेंगे तो बोलेंगे ना। तो उस लोगों ने सोचा कि इसकी दादा दादी झगड़ा करेंगे,
इसका दादा दादी झगड़ा करेंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, लिखा पढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये लोग रात में 7 किलो मछली मंगाए, 7 किलो मछली मंगाए। जितना अगल बगल के दारू पीने वाले लोग थे उन लोगों को बुलाया, 2 पेटी दारू आया, उसमें खाए पिए, मछली बनाया, वो सब खाए। और रात में ये लोग 12 बजे प्लान बनाए उसको मारने के लिए। चारों तरफ से आदमी देखने के लिए थे, चारों तरफ से पूरे देखने के लिए, कोई आ ना सके, कोई कुछ न कर सके, चारों तरफ से देखने के लिए थे। उसका 5 या 8 लोग आए, उसका हाथ पैर बांधे, उसका तकिया से मुँह चापे। तकिया भी पुलिस के पास है, खुरपी भी है, उसका हाथ पैर, एविडेंस जो है वो पुलिस के पास मौजूद है। हाँ है, उसका हाथ पैर बांधे, हाथ पैर बांध के तकिया से मुँह चाप के, तकिया मुँह में कपड़ा भर के, मुँह बांध के उसको उठा ले गए दूसरे घर पे। 5 लोग दुष्कर्म किए उसके साथ। लेकिन ले जा रहे थे वो लोग, लड़की बहुत चिल्लाई थी, बहुत चिल्लाई थी। अरे उस समय किसने नहीं देखा? नहीं, कोई नहीं देखा मैडम। जब उसको सुबह में जब देखे सब लोग जानते हैं अगल बगल वाले, लेकिन कोई नहीं बचने के लिए कोई नहीं बताया कि हम लोग बच जाएंगे, बचने के लिए कोई नहीं बताया। वो लोग रात में कैसे चिल्ला रही थी अब धीरे धीरे सब लोग बता रहे हैं कि रात में चिल्लाई थी। हमारे घर पे भैंस है और पत्रा छाया है, ऊपर पत्रा भी गिराई, लोहा भी गिराई, और रात भर भैंस चिल्ला रही थी, वो भी चिल्लाई, अरे बाप रे मेरा जान बचा लो, मेरी जान गया, अरे बाप रे, बहुत चिल्लाई। लेकिन आवाज सब लोग सुने, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया मैडम, कोई नहीं आया। हमारे लड़की का प्रशासन है उसने खाली 5 लोगों को पकड़ा है, लेकिन और लोग भी है इसमें मौजूद। हाँ, और लोग हैं, खाने पीने वाले तो 20-25 लोग हैं, लेकिन कांड करने वाले 10-15 लोग हैं। हाँ, 10-15 लोग हैं, सिर्फ 5 लोगों को पकड़े गए, 3 तो लड़कियां। वहाँ के जो विधायक हैं, जो विधायक सांसद हैं, उनके पास आप लोग गए थे, गुहार लगाई आप? हाँ गए थे, हमारे भैया भी गए थे, सब जो कागज पत्र है सब लेके गए थे कि हम लोगों का न्याय कराइए। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे लड़कियों के साथ हमारे हो रहा है, आप लोग कुछ नहीं करेंगे? तो बोला कि बिरादरी का मामला है, हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, बिरादरी का मामला है इसीलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कुछ नहीं करेंगे। और बाद में हमारे भाई से मोबाइल पे फोन किया कि लड़के लोग हैं, गलती कर दिए, माफ कर दो, 2 बिस्सा जमीन ले लो, 1-2 लाख पैसा ले लो। अब लालच दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है कि ये लोग गरीब है, भिखारी है, पैसा कौड़ी लेके मामला दर्ज, अरे कर देंगे, सुलह कर देंगे। हम लोग आज पैसा लेके, जमीन लेके आज लोग हम सुलह कर देंगे, उन लोगों को छोड़ा देंगे ताकि और किसी बहन बेटी के साथ ऐसा करे, ताकि और किसी बहन बेटी के साथ करे। लेकिन हम लोगों का गांव भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। गांव वालों को इतना डरा धमका दिए कि अगर उन लोगों का जो साथ देगा उसकी भी बहन बेटी के साथ ऐसा ही करेंगे, नींव के पेड़ पे लटका देंगे। दूसरा साफ धमकी मिली हुई है गाँव धमकी। गाँव वाले कह रहे हैं कि भैया हम लोग अपने लड़कियों को सुरक्षा के लिए हम कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। हम लोग भी हम इज्जत मर्यादा से, क्या हम लोगों के पास इज्जत मर्यादा नहीं था? हम लोगों के भी पास था। हम लोग 5 बहन है, हमारी 3 भतीजी थी। हम लोग गीता पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं, स्वाध्यायी भाव से रहते हैं, स्वाध्यायी परिवार से हैं हम लोग। हम लोगों के परिवार में सब भक्ति भाव, हम लोग कभी मांसाहारी का नाम भी नहीं लेते। वो लोग हमारे साथ ऐसा किया है। बस हम लोगों को यही न्याय चाहिए कि उन लोगों को फांसी हो जाना चाहिए बस, ताकि और किसी बहन बेटी के साथ ना हो। अब आप लोग यहाँ से दिल्ली आए हैं यहाँ पे सरकार से गुहार लगाने के लिए। हाँ, सरकार से गुहार। हम लोग 2 दिन से लोग को फांसी हो जाए। हाँ, फांसी मांगने के लिए हम लोग 2 दिन से यहाँ पे भटक रहे, ना नहाए ना खाए, सिर्फ उसका न्याय मांगने के लिए। मैडम 2 दिन से यहाँ पे हम लोग टहर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कोई सुन नहीं रहा है। आपकी बेटी थी तारा? हाँ, हमार लड़की। बताओ भैया, माँ लड़की के मार दे, गरीब नाम का चीज नहीं बा। गरीब मन गाँव में न रहन कहाँ जाइए? जब ये सब हुआ तब आप लोग नहीं थे वहाँ पे? नहीं रे, हम नहीं रे, हमने बाहर रहे थे, खेत बाड़ी नहीं बा मैडम, हमने कमाब तो काम नहीं तो पास करवाए ना, हमने का कुछ नहीं बा, ना खेत ना बाड़ी, कमाब तो काम, ये कुल देख के उन्हें मार मार के पेड़े पे टांग दे, पेड़ों पे टांग अब आपको तारा को इंसाफ ना मिले इसीलिए अब धमकी दी जा रही है। हाँ नहीं,
आपने कुछ रिकॉर्डिंग करी है उस धमकी की? हाँ धमकी सबूत की है? रिकॉर्डिंग है। हाँ मालिक हम काहे फसाई यार केहू के भैया, हम काहे केहू के फसाई यार, ये मत कह भैया, फसावा ना अपराधी है जो पकड़ा गवा है, हम केहू के फसाए नहीं, यही दुहाई भैया। चलो अच्छा ठीक बा, अगर नहीं फंसाए है तो एक बात और नोट करो, इन्हन आए हैं विधायक जी से बहुत है, विधायक जी के लगे आए हैं, हमारे रिश्तेदारों है ना, इन्हन का हम तो हाँ थोड़ा आधा सुनाते हैं। हम कसम क्रिया का विश्वास नहीं करें, हम कसम ये किसकी रिकॉर्डिंग है? करें। बोल रहे हैं हम विधायक हैं, हम सांसद हैं तो अरे बात के हम रख के और सुलह कर लीजिए कुछ ले दे के। नहीं बोल रहे हैं, लास्ट में बोल रहे हैं बच्चों से गलती हो जाती है। बच्चों से गलती हो जा रही है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई उसमें क्या निकला उसमें? हम वह दिखा रहे हैं उसको, आप जो उसके जानकार हैं उन्हें आप जांच करवा लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा। अभी बीसरा की जांच नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम में हुआ है बलात्कार, और डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कर रहे थे वो हमसे बोले कि बच्ची के साथ बहुत घिनौना काम हुआ है, लेकिन जब मैं थाने में बोल रहा था तो मुझे गाली मिल रही थी, साले तुम जब भी बोल रहे हो, ऐसा बोलोगे तो समझ लो ठीक नहीं है। क्या कहें हम, किसके पास? पुलिस ने धारा वारा कोई लगाई है? धारा न तो पास्को लगाई है न 376 लगाई है, धारा सिर्फ हत्या की लगाई है। खाली हत्या की, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर का कहना है कि उसके संग दुष्कर्म हुआ है, सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और धारा हत्या की लगाई गई है। हत्या की लगाई गई है। डॉक्टर बोलता है कि वो बचेगा नहीं जो किया है, और ये बोलते हैं कि सिर्फ मर्डर हुआ है। आने दो बीसरा की जांच, तब दफा लगाएंगे, समझेंगे तो दफा लगाएंगे। इतनी बड़ी अन्याय हो रही है, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं हम? हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कॉपी है, उसको आप ले लीजिए फोटो में और उसको जांच करवाइए, जो उनके जानकार हैं आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब तारा के परिवार वालों की बात सुनी आपने, बेचारों का रो रो के बुरा हाल है। ये मामला भदोही जिले उत्तर प्रदेश का है, जहां से ये लोग 2 महीने हो चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन है वह कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन धारा केवल हत्या की लगा रहा है, लेकिन ये मामला दुष्कर्म, नाबालिग, गैंग रेप का है। और अब हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन है बहुत सख्त है, वह बहुत अच्छा है, खाक अच्छा है प्रशासन, खाक अच्छा प्रशासन है। अगर प्रशासन इतना ही अच्छा होता तो 2 महीने हो चुके हैं तारा के हत्या हुए और आगे अभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए ये लोग अपनी बात को आगे ले करके उत्तर प्रदेश से यहाँ पर दिल्ली में आए हैं, मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो बेटी थी तारा उसको इंसाफ मिल पाए और जो दोषी हैं उनको फांसी मिल पाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या कर रही है इस मामले में? 2 महीने हो चुके, इस मामले में कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। शर्म करे उत्तर प्रदेश योगी सरकार और बीजेपी। खाली हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होता है, ये मामला बिरादरी का है। एक बदनामी के लिए महज एक 13 साल की लड़की के संग दुष्कर्म हो जाता है और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। योगी मोदी भले ही जाकर के बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े अपने आप को बोलते हैं कि हमारा प्रशासन बहुत ही सख्त है और बहुत ही अच्छा है, कोई भी कुछ लापरवाही या गैरकानूनी काम होता है तो उनका तुरंत बुलडोजर चल जाता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने ये सब दुष्कर्म किया है उनके संग कुछ नहीं हुआ है, वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और साफ धमकी दी जा चुकी है कि हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके संग भी ऐसा ही होगा जो जैसा ये नाबालिग तारा के साथ हुआ है। तो अब देखना यह है, अगर मीडिया की बात करें, मीडिया जो खेल टीआरपी का खेल खेलती है, मेन स्ट्रीम मीडिया, अगर यह मामला इतना ही ज्यादा, अगर मीडिया को अगर सच्चाई और अपनी असली सच्चाई की खबर दिखानी है तो वह मीडिया ये खबर क्यों नहीं चलाती है? शर्म आनी चाहिए मीडिया को, शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते हैं नवयुग टीवी। धन्यवाद।